मंगलम भगवान वीरु मंगलम गौतमगुणी मंगलम कुंद कुंदाय जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। अपना शब्द चल रहा था गे लुब्ध। यदि हम इसकी प्रोसेस में जाके देखें तो गे लुब्धता में होता क्या है। एक तो बात आपको याद ही होगी, कुत्ता हड्डी चबाता है तो वह स्वाद तो अपने ही रक्त का आता है, वो जो टेस्ट आता है वो अपने ही ब्लड का आता है। ऐसे ही पांच इंद्रिय के विषय सेवन के काल में जो स्वाद आता है वो ज्ञान का ही आता है, अपनी स्वच्छता का आता है, गेयों का नहीं आता। प्रोसेस देखो आप, इंटरनल जा करके देखो। आपको जो लगता है ना, जैसे आजकल क्या कहलाता है, टच पैड, मोबाइल में टच क्या कहलाता है वो, जो भी कुछ है ना, ऐसे कुछ बहुत भी सिस्टम आते हैं ना बहुत सारे, और हाथ से टच करो सारा काम हो जाए। तो आपने को बड़ा आश्चर्य लगता है, यहाँ पिक्चर बनी है, यहाँ कर दो, यहाँ कर दो, ये होता कैसे सारा सारा। लेकिन जो इंटरनल स्ट्रक्चर जानता है वो तो जानता है कि तेरे उंगली से कुछ नहीं हो रहा है इसमें। वह किस तरह से कनेक्शन दिए हुए हैं कि जहाँ पिक्चर आती है वहीं तो यदि पुश करता है तो काम हो जाता है। लेकिन ये इंटरनल स्ट्रक्चर समझने वाले की बात है। आइए तो अपन भी देखते हैं। आपको ये तो पक्की बात है, कल बहुत क्वेश्चन खड़े हुए होने भी चाहिए कि कोई हमको चिवटी लेता है तो कष्ट होता है, हम रसगुल्ला खाते हैं तो हमको मज़ा आता है, हम टीवी देखते हैं तो मज़ा आता है, और आप बोलते हो कि हम गेयों का, रसगुल्ले का, प्रवचन सुनने का, टीवी देखने का, बढ़िया हारे थके हों और बढ़िया बिस्तर मिल जाए तो बिस्तर का कभी आनंद नहीं लेता। कभी कह रहा हूँ, कभी आनंद नहीं लेता। दृष्टांत तो दे दिया था, चलते चलते दिया था। बताओ वो जिस व्यक्ति की इनकम टैक्स की रेट पड़ गई हो उसे सुखी कैसे करे। जो स्त्री विधवा हो गई हो उसे कितनी मिठाइयाँ खिलाई जाएं, कौन सा डल्लप का गद्दा दिया जाए, कौन सा एसी रूम दिया जाए, कौन सा सीरियल दिखाया जाए, क्यों प्रसन्न हो जाए। बोलो है कोई। यदि मैं सरल एग्जाम्पल दूं तो जल्दी समझ लें आप। एक्चुअली गेयों का आनंद कभी आया ही नहीं। क्या बोला, गे तो समझते हैं ना सब, गेयों का आनंद तो आज तक आया ही नहीं। उस समय भी आनंद तो ज्ञान का ही था। पुराना दृष्टांत दे दूं फिर से, सरल पड़ेगा। समझ लीजिए कि आपकी बात सच्ची है, मेरी बात झूठी है। आपकी बात ये सच्ची है कि रसगुल्ले में से मज़ा आता है, तो अपन यूँ समझ लीजिए आपकी डिश में 2 रसगुल्ले हैं। कितने? 2। दोनों टेस्टी हैं, आपके अकॉर्डिंग है, बिल्कुल जैसा आप चाह रहे थे। पहला रसगुल्ला खाया तो इतना मज़ा आया कि दूसरा खाने के लिए उतावल, कब मैं दूसरा खाऊं। और ऐसी प्रार्थना चलने लगी अंदर अंदर कि ये भगवान यदि पुण्य का उदय तो एक और आए। एक पुण्य का उदय, भगवान से ऐसी प्रार्थना भी कर लेता है, तीसरा रसगुल्ले की कामना कर रहा है। दृष्टांत है वो। अभी पहला खाया, सचमुच मज़ा आया आपको, सचमुच आपको मज़ा आया। लेकिन चेक तो ये करना है इंटरनल स्ट्रक्चर में जाकर के कि मज़ा रसगुल्ले में से आया कि नहीं आया। आया तो सही, ये तो खरा। अभी दूसरा रसगुल्ला खाने को हुए, इतने में ही मोबाइल पर रिंग आई,
कि आपकी फैक्ट्री में आग लग गई है, आपके यहाँ फैक्ट्री पर इनकम टैक्स की रेड गिर गई है, या आपकी दीकरी 5वें माला थी पड़ी गई। अभी मैं वैसे तो आप दूसरा नहीं खा पाओगे, लेकिन मान लो मैं कहता हूँ कि खाओ आप। सपोज एट दैट मोमेंट आपको सेकंड रसगुल्ला भी एंजॉय करना है। क्या बोल रहा हूँ मैं? क्या करना है? नहीं खाएंगे तो मुझे भी मालूम है, लेकिन मान लो आपको खाना ही पड़े, खा भी लें, लेकिन आपको टेस्ट का समाचार बोलो। और तीसरे की कामना का विकल्प, तीसरे की तो विकल्प ही उड़ गया, निर्विकल्प सोच संवेदन। और दूसरे के बारे में आप समझते तो हैं, अब मैं ज़्यादा क्या खोलूँ उसमें। तो मेरा एक प्रश्न है, यदि गेहूं में से आनंद आता है तो पहले रसगुल्ले में से आया था, तो दूसरे में से भी आना चाहिए ना। एक बहुत सिंपल सी बात, शक्कर में मिठास का कारण है। हम हंसते हुए शक्कर डालें तो दूध कैसा होगा? मीठा होगा। और यदि रोते हुए डालें तो दुख की कंडीशन में डालें, इनकम टैक्स की रेट गिर गई और अपन ने शक्कर डाली तो क्या होगा? इसका मतलब जहां जहां कारण वहां कार्य, जहां जहां कारण वहां कार्य। तो फिर हमारा एक प्रश्न है, यदि रसगुल्ले में मिठास का, सुख का, आनंद का, एंजॉयमेंट का कारण है, तो फिर जो पहले रसगुल्ले में आनंद का कारण था तो दूसरे में भी होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन आनंद तो नहीं आ रहा है। इसका एक मतलब साफ साफ है कि वहां का आनंद का कारण कार्य नहीं है। एक ही दृष्टांत बहुत है, मुझसे तो कहो तो मैं 10-25 दे दूंगा, लेकिन आप समझो, नहीं समझ में आया तो आप पूछो, मैं दृष्टांत दूंगा आपको। वहां कारण कार्य नहीं है। पहले टाइम तुझे रसगुल्ले का आनंद आया था, उस समय तू निराकुल ज्ञान का वेदन कर रहा था। अभी जो तुझे रसगुल्ले में से मजा का पता नहीं लग रहा है, वो इस समय तेरे पास आकुलित ज्ञान है, आकुलित ज्ञान है। यदि किसी तरह से अभी भी तेरी आकुलता दूर हो जाए ना, तो इनकम टैक्स की रेट में भी तुझे रसगुल्ले का टेस्ट आ जाएगा। शर्त क्या है? तेरे आकुलता ना हो। आपके यहाँ फैक्ट्री में आग लग गई, बेशक लग गई, पक्की कंफर्म न्यूज है, दूसरे रसगुल्ले का भी आनंद आ सकता है, आ सकता है, बशर्ते तुम्हें ये कंफर्म रिपोर्ट हो कि आपकी LIC पक्की है। क्या कहलाती है? LIC तो नहीं, इंश्योरेंस पॉलिसी समझ लीजिए। इंश्योरेंस पॉलिसी पक्की है और 1 करोड़ का जलेगा, 5 करोड़ पक्का मिलेगा। मतलब अब आप बोलो दूसरे रसगुल्ले का मजा आ जाएगा। अग्निकांड से दुख का कोई संबंध नहीं है, रसगुल्ले से सुख का कोई संबंध नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? तो फिर संबंध अब तो समझ में आया कि आकुलित ज्ञान दुख रूप है और निराकुल ज्ञान सुख रूप है। लेकिन इतना स्ट्रक्चर में जाए कौन, इतना सोचे कौन? इसीलिए सबको ऐसा लगता है कि आनंद तो वहां है बस। इसका इसी कारण से गे लोलुपी शब्द समझ में माने ब्लाइंडली फॉलोवर माने वो सुख की तलाश ही नहीं करना चाहता, विचार ही नहीं करना चाहता, और जितना ज्यादा से ज्यादा क्या करना, कलेक्शन कर सकता हो, जितना ज्यादा कमा सकता हो उतना करने के लिए तैयार। दृष्टांत तो कल दे ही चुके थे, ब्लैक एंड वाइट से कलर टीवी से आगे होम थिएटर के बाद भी वो एक लपेटा। समझ आया ना? कलेक्शन। अच्छा, और सारे जितने परिग्रह ने, जितने परिग्रह, उनका मेन सोर्स कौन है? मनी। इसीलिए दिन रात मनी, बस कमाओ। सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट आप किसको मानते हो? सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट किसको मानते हो? जब जितना बड़ा पैकेज में दुखी हो। क्यों? कि ज्यादा पैकेज लाने वाला ज्यादा मटेरियल लेके आएगा, ज्यादा सुखी हो जाएंगे। इसको कहते हैं लोलुपी का मीन समझ में आया? ब्लाइंडली फॉलोवर। उसे बिल्कुल नहीं सोचना, पूछना ही नहीं किसी से, आंख बंद करके नक्की है कि सुख। लोलुपी का मतलब समझ में आया? देखो फिर समझो,
सम्यक दृष्टि को लोलुपी नहीं कहा। सम्यक दृष्टि भी परिग्रह में रहता है। 96,000 रानी रह सकती है उसके पास, 6 खंड रह सकते हैं, और भी बहुत बहुत कुछ रहता है। पुण्य की प्रॉपर्टी बहुत हो सकती है, लेकिन लोलुपी नहीं है, क्योंकि प्रति समय भेद विज्ञान कर रहा है। इसका मतलब जिसके पास भेद विज्ञान नहीं, वो बोलो बोलो क्या कहा? क्यों ऐसा अपन सोच सकते हैं, भेद विज्ञान कर सकते हैं कि पत्नी से कहा जाए कि तू सोच कि तेरे पति का विरह हो जाए तो तू, हे पंडित जी और सब भेद विज्ञान कराना, लेकिन हाँ, आप क्या चाहते हो? और यदि वो पति को मालूम पड़ जाते तू मुझे मारना चाहती है, लेकिन एक बार ताकत तो लगा जरा। भेद विज्ञान तो कर, आयु से ज्यादा कोई नहीं रहेगा और आयु से पहले कोई नहीं चला जाएगा। तू भेद विज्ञान कर ले तो इतना फायदा होगा कि लोलुपता खत्म हो जाएगी। समझ में आ रहा है? लेकिन जो जो प्रिय चीज होती ना, जैसे जिसको मिठाई भाती हो, उससे कहो नमकीन से भेद विज्ञान करो, बिल्कुल चौक्कस नमकीन मां सुख न थी लेकिन मिठाई में देखो भैया, और सब मिठाइयाँ आप दो की मत दो, लेकिन मेरे वो मिठाई फेवरेट, उसके खिलाफ आपको दर्शन मोहिनी की परिभाषा 2 बार बता चुका हूँ ना। मोहिनी का उदय में क्या होता है? जैसा पदार्थ है वैसा विचार नहीं आता, और जैसा विचार आता है वैसा, आप देख लेना, ये तो बिल्कुल पक्की। आपको पता लगाना है आपको मोह है कि नहीं, आपको पता लगाना है मोह है कि नहीं, तो आप देख लेना जहाँ जहाँ आपको मजा आता होगा वहाँ आप भेद विज्ञान नहीं करेंगे। इसीलिए 99% मुमुक्षु माने जो जानते हैं, नहीं जानते उनको तो बेचारों को क्या कहें, लेकिन जो जानते हैं वो ऐसी जगह भेद विज्ञान करते हैं जहाँ अपनी परिग्रह सुरक्षित रहे, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपनी फैमिली और जो भी अपना इंटरेस्टिंग जो चीज़ें हैं वो सब सुरक्षित रहे, बाकी सब करने तैयार। बोलो, माने ऐसी गजब बात है, अमेरिका की प्रॉपर्टी मारी न थी, ये तो तेरी तो अमेरिका में वैसे तेरा कुछ नहीं है, वहाँ है क्या वहाँ पे तेरे, लेकिन तेरी प्रॉपर्टी जो छोटी सी है ना, 2 कमरे वाला जो फ्लैट है 2.5 कमरे का, इसके बारे में तेरे क्या राय? ज़्यादा नहीं, 1 अंगूठी है तेरे पास, इसके बारे में तेरी क्या राय? पंडित जी खो नहीं जाए बस, नहीं तो जान निकल जाएगी। कभी कभी आपने देखा होगा पत्नी से 1 आध तोला सोना खो जाए, 1 आध तोला, ज़्यादा नहीं खोए, 1 आध तोला, तो पत्नी को कितना भयाक्रांत हो जाती है कि आज बस मेरा जीना हराम। चल पति कुछ भी नहीं बोले तो भी इसको अंदर अंदर ऐसा लगता है जैसे कोई, आप क्या बोले, भीख लागे छे, भीख लागे छे, क्या कुछ शब्द नहीं से कुछ ऐसे लगती है कि जैसे किसी ने कीला ठोक दिया हो। पति एक खींच दे तो मजा आ जाए, मैंने बुरा नहीं लगेगा क्योंकि कम से कम निपट तो गई बात, लेकिन वो पति कुछ नहीं बोले, कोई बात नहीं, तब तो इसको और ज्यादा लगता है कि वो कुछ नहीं कह रहे, ये तो बहुत गुड लक है, लेकिन मैंने किया बुरा। मैं अपनी बात कहता हूँ, मेरे पास भी बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, रोज घटती हैं, लेकिन मैं पहले कोशिश करता हूँ भेद विज्ञान पहले से तैयार करके रखो। जैसे मैं बस में जाता हूँ ना, तो पहले भेद विज्ञान पहले ही, आज निपट जाएंगे अपन, क्या कह रहे, निपट जाएंगे, समझिए, एक्सीडेंट के शिकार, तो अपने को करना क्या है, मेडिकल रिलीफ कौन सी लेनी है, पानी कौन सा लेना है, लेना कि नहीं लेना, पहले ही नक्की रखो बिल्कुल। इससे फायदा होता है कि मैं हजारों बार भेद विज्ञान कर लेता हूँ ना, तो उस दिन तक इतना संक्रमण हो जाएगा, जिस दिन एक्सीडेंट होगा मैं बिल्कुल एंजॉय कर रहा हूँ वो एक्सीडेंट पे, हाथ पैर टूटे पड़े, पंडित जी अच्छे बोलो, ये सुनने में घबराहट लगती है। रेलगाड़ी में जाओ, पहले वेद विज्ञान करो, कोई काम करो। मैं एक पॉइंट पर बहुत कमजोर हूँ कि मैं किसी से पैसे नहीं मांग सकता, इसलिए मैंने एक प्रतिज्ञा करी कि मैं उस दिन तक पैसे उधार नहीं दूंगा, किसी को क्रेडिट नहीं करूंगा, जब तक कि मैं उससे 7वीं बात से कम ना करूं। जैसे वो पैसा खा जाए 1 लाख 50,000 जो भी, तो फिर मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए बहुत खराब है, दुष्ट है, ये भगवान बनेंगे, ये तो प्रवचन सुनने लायक नहीं है, हट जाओ मेरे सामने से, तुम बेईमान बड़े भगवान आत्मा की बात करते हो, मेरा पैसा खा गए, इनने इनका पैसा खाया तो मुझे भगवान दिखते हैं, इनने इनका पैसा कुछ करा हो तो मुझे भगवान दिखते हैं, और मेरा खा जाए तो मैं इतनी तैयारी करना चाहता हूं कि वो पैसा मेरा ही भाषित ना हो,
तो उस दिन उधार दूं, और देऊं तो मांगू नहीं, और नहीं मिला है तो ये टेंशन नहीं करूं कि ये आदमी भगवान बनने लायक नहीं। इतना भेद विज्ञान करो, बहुत गणित चलेगा आपका। स्कैनर इतना फास्ट वर्क करेगा, करके देखने एक आध बार। जब किसी को दो ना तो ये सोचना कि मैं मांगूंगा नहीं, और नहीं देगा तो कहते सही तो स्ट्राइक शुरू। लेकिन जो जो आपको फेवरेट हो आप जरा करके देखो थोड़ा सा। मैंने एक मेरे कलीग थे, मैंने उनको बाइसिकल की चाबी दी, उनको लंच में जाना था, घर चली गई। मेरा भेद विज्ञान शुरू हो गया कि भाई तब साइकिल खो जाए तो, चाबी मतलब कुछ भी हो जाए तो, टूट जाए तो, पंचर हो जाए तो, बहुत सारे ऑप्शन आए मेरे पास। जैसे कंप्यूटर में नहीं आ जाते फटाफट सारे ऑप्शन ऐसे फटाफट आए। मैंने वेद विज्ञान करके मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। इतने में सही में उस दिन ऐसी घटना हुई कि वो साइकिल की चाबी निकल करके लॉक में से गिर गई। अब वो आया और आते से चुपचाप बैठ गया मेरे बाजू में। अब मैं अपने काम से बिजी, वो बैठ गया, बोला सुमित एक बात बोलूं? मैंने बोलो, नाराज तो नहीं हो गए? हाँ नहीं बोलो। वो सॉरी चाबी गिर गई। मैं काम में बिजी रहा, बिल्कुल काम में सेम बिजी रहा, मतलब कुछ नहीं, कोई बात। तो वो मेरी शक्ल देखने लगा, बहुत छोटी की उम्र की बात है, 19 ईयर्स ओल्ड था मैं उस समय। तो वो मेरी शक्ल देख रहा, तो मैंने क्यों क्या बात है, तुम्हें गुस्सा नहीं आया? नहीं, काहे का गुस्सा? अरे जी मैंने चाबी खो दी, आपने साइकिल दी 100 तो आपको गुस्सा नहीं आया? मैंने गुस्से की क्या बात है, तेरा और मेरा प्रेम 1 रुपये से बहुत ऊंचा है। साइकिल क्या 1-2 रुपये की चाबी मैं फिर बनवा लूंगा, उसमें बड़ी बात क्या चीज़ थी? उसको इतना अच्छा लगा, उसको इतना अच्छा लगा, उस दिन से इतने फास्ट हो गए, बहुत फास्ट हो गए। 1 रुपये में इतना प्रेम। अभी आपको मैं घटना आगे सुनाता हूँ, सुनोगे आप? नेक्स्ट डे जब वो 10 बजे ऑफिस आया तो वो चाबी लेके आया। चाबी मैंने क्यों, ये चाबी कहाँ से लाई? चाबी सेम थी, मैंने बनवा के नहीं लाया, वही चाबी सड़क पर से मिल गई। क्यों मिल गई? क्योंकि ये जा रहा था तेजी में, क्योंकि जल्दी घर जाना, भोजन करना, लौटना फास्ट। तो जो सड़क पर परिचित रहते थे ना, उनने देख ली चाबी गिरी तो इसको आवाज़ लगाई, अरे, लेकिन वो चला गया होता। उनने चाबी उठा के रख ली। शाम को चौराहे पर जब घूमने आए, बोले यार तुम आज साइकिल लेके जा रहे थे, उसकी चाबी लो। वो चाबी उसको मिल गई, दूसरे दिन उसने मुझे ला के दे दी। मैंने बहुत सोचा, यदि अपन ने भेद विज्ञान नहीं किया होता तो कितना अपन आर्त रोध करते, कितना उससे बुरा भला करते, जो भी कर सकते थे। मर्दानगी का नाम लड़ाई झगड़ा मर्दानगी का नाम गाली गलौज, कितना हो सकता था, बाप रे। और वो चाबी आ गई मेरे को तो बिल्कुल, कितनी सुंदर घटना। लेकिन ऐसा नहीं सोचना कि चाबी हमेशा आ जाएगी, आ गई ये अलग बात है। मेरे साथ तो ऐसी जिंदगी में ऐसी ऐसी घटना घटी। लेकिन वो भेद विज्ञान का मजा मैं बता रहा हूँ आपको इसलिए कह रहा हूँ, आप नकली डायलॉग का भेद विज्ञान करते हो, वो मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, नकली मत करो। आप ओरिजिनली प्रॉब्लम रख के देखा। सोने का हार 10 तोले का खरीदो, उससे पहले सोचो पत्नी खो देगी तो पत्नी को नाराज तो नहीं होगे? नहीं तो पहले बोल दे भैया तू 10 तोले का पैसा बैंक में लॉक करा ले, लेकिन प्लीज मत खरीद, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगा। या फिर इतना भेद विज्ञान करके तैयार रहो। अब भेद विज्ञान करने में क्या करना मालूम है? अत्यंताभाव, 4 अभाव, प्रागभाव, प्रध्वंस अभाव, अन्योन्य भाव, अत्यंत भाव करके तो देखो। और कर्म का उदय, कर्णान योग, निमित्त उपादान, द्रव्यान योग, उसका सुख का भोक्ता करता नहीं हूं। और सुन, 3 लोक के समस्त द्रव्य मिलकर के भी एक पदार्थ को संयोग से वियोग नहीं करा सकते, और वियोग से नक्की तो कर, जो हो रहा है वो न्याय। क्या जे थयु ते न्याय, अन्याय करी थतो न थी ले। इतना मेहनत तो करनी पड़ी। अब लगाओ आप 15 नंबर की गाथा, अब 10 पृष्ठ लगाओ। लेकिन अपन ऐसे नहीं लगाते। अपन कैसे लगाते हैं? हूँ भगवान छू, देह ने अड़तोज न थी। देह ने अड़तोज न थी, कोई फायदा नहीं। बोलते रहो आप डायलॉग, रटे रटाए डायलॉग बोलते रहो, कोई फायदा नहीं होगा। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म थी तद्दन जुदो। आहा करता रहा, आनंद नहीं आएगा तेरे को।
समझ में आ गया? तो थोड़ा कठिन पड़ता है नहीं? जो फेवरेट चीज उसके समस्त परिणामन को विचार करके देखो आप, मजा आएगा आपको देखना। तो चले, लोलुपी का क्या अर्थ किया अपन ने? ब्लाइंड। ब्लाइंड मतलब वेद विज्ञान नहीं करता। बात ये नहीं कि आप बड़ी चीज भोगते हो कि छोटी चीज। मैंने तो पहले ही कहा, छायिक सम्यक दृष्टि, शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरनाथ, भरत चक्रवर्ती आदि कोई भी XYZ नाम कोई भी लो, 96,000 रानी थी लेकिन लोलुपी नहीं थे। जब भी पत्नी के पास जाते थे तो पहले ही अबद्धस्थ पृष्ठ, अबद्धस्थ पृष्ठ। जब भी किसी को क्रोध में देखते थे या स्वयं को क्रोधाधिक होता था, युद्ध आदि का भाव होता था, असंयुक्त। 14 नंबर की गाथा में पढ़ना। कौन सी 14? समय सार जी की, प्रवचन सार जी, समय सार जी की। आप वहां देखो जा करके। हाँ, जब जब तुम्हें ऐसा लगे कि ये मैं देह रूप हूं, ना ना, ये तो अन्य है, मैं अनन्य हूं, मैं अन्य अन्य रूप होता, आप लगा ला बस। ठीक है? तो लोलुपी समझ में आया? माने वो प्राप्त करने के लिए एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट मतलब समझ गए? नरक निगोद की कीमत पर भी तैयार है। मालूम भी है कि ऐसा परिणाम करने से भाई भाई को क्या करते हैं, वसीयत के लिए भाई भाई से लड़ पड़े, बाप को पैसा कैसे आना चाहिए थ्रेट करना पड़े, भले नंबर 2 का आता हो तो आने दे। भाई तू सोच, जितने लोग नंबर 2 करते हैं ना, वो लोलुपी है। क्यों लोलुपी है? वो सोचने तैयार ही नहीं कि ये नंबर 2 का आ रहा है तो कहीं गड़बड़ हो रही है। मेरे तो एक बात और कहना, यदि आप सबको ऐसा लगता है ना कि आप स्वाध्यायी हो, तो आप एक अकाउंट खोलो। अकाउंट, एक तरफ कर्म और एक तरफ उसका फल। क्या बोला? एक बाजू क्या लिखना है? कर्म। माने जैसे आज अपन ने किसी को 2 रैपट खींच दिए, कोई बात नहीं, इसके फल में क्या क्या आ सकता है, क्या क्या आ सकता है? तू तैयार है? तेने चोरी की, मिलावट की, जो भी कुछ किया, जो भी कुछ किया, माने गजब बात तो है, हम प्रवचन सुनते जाते हैं, स्वाध्याय करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, और जरूरत पड़ जाए नहीं तो विदाउट टिकट रेल में चलने में मजा मानते हैं। ये कैसे मजा कैसे मान लिया? सपोज एनी डे कभी ऐसे आपने जानबूझ करके भी नहीं किया, लेकिन अनजाने में भी हो गया, टीसी ने नहीं आया, फिर वो जिस स्टेशन से जाना था ना, डेस्टिनेशन, और वहाँ से आउट होते समय भी टीसी नहीं मिला। सच बताना, आपको हैप्पी दिवाली नहीं लगती? थैंक्स गॉड आपने मेरी रक्षा की, थैंक्स गॉड। ले तेने चोरी करी हो, गॉड को अपना साथ कर लिया। अच्छा सही बताना, थैंक्स गॉड करेंगे या हमको ये भावना आना चाहिए, प्रभु आज तूने हमें पनिश क्यों नहीं किया, मुझे तो इसका पनिशमेंट मिलना चाहिए था, लेकिन आज अरेस्ट नहीं हुआ, इसका मतलब पहले कोई बहुत बड़ा पुण्य था, लेकिन ये राशि मुझे नहीं रखनी अपने पास। एक बार मेरे साथ ऐसी घटना घटी, ग्वालियर स्टेशन पर छत्तीसगढ़ दोनों साइड से एक टाइम में ही आती है, इधर से भी उधर से, दिल्ली साइड और इधर छत्तीसगढ़ जाने साइड, नागपुर साइड, वो एक साथ ही आती। अभी अनाउंसमेंट हुआ कि छत्तीसगढ़ प्लेटफार्म छोड़ रही है, मुझे जाना था भोपाल, वो चलती दिल्ली साइड, अब देखने का फुर्सत ही नहीं मिली, चढ़ गए हम, जबकि मेरे पास छत्तीसगढ़ का रिजर्वेशन था इस साइड का, भोपाल जाने का, और चढ़ गया उधर। टीसी ने फौरन देखा, समझ गया टिकट था मेरे पास, कोई बात नहीं, उसने कहा कोई बात नहीं आप उतर जाइए, नेक्स्ट स्टॉप पर मैं उतर गया। टीसी ने कुछ नहीं बोला, किसी ने कुछ नहीं बोला, मैं रेलवे स्टेशन के बाहर गया, विंडो पर जाके मैंने 2 टिकट काटे ग्वालियर तक के, उस डेस्टिनेशन से 2 टिकट, एक टिकट फाड़ दिया और एक टिकट तब तक रखना है जब तक कि मैं ग्वालियर नहीं पहुंच जाऊं। आपने को लगता है तुम भी मूर्ख हो, आप में से कई लोग पता नहीं यहाँ कहेंगे कि नहीं कहेंगे, लेकिन वहाँ तो पक्के में बोलेंगे। जब किसी ने कुछ नहीं बोला, टीसी ने नहीं बोला, आपका इंटेंशन खराब नहीं था, आपको पाप क्यों लगेगा? और तुम हो ही लल्लू, फालतू में 100-150 रुपये लगा दिए तुमने। लेकिन भैया तुझे 100-150 दिख रहे हैं, मुझे उसकी कर्म का फल दिखाई दे रहा है। एग्जाम्पल दूं एक आध, दे ही दिया वैसे तो, तुझे तंबाकू खा रहा है, मैंने तुझे फल का पता नहीं है कि नहीं, साफ साफ लिखा है कि तंबाकू से कैंसर होता है, पहले ऐसा नहीं लिखते थे, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब तो स्पष्ट तंबाकू के सेवन
से कैंसर होता है। और आजकल तो वो एक दांत भी दिखाती है, लेकिन इसके बावजूद हंस के खा लेता है। क्यों खा लेता है? क्योंकि इसे कर्म का फल नहीं मालूम। 2-3 घटनाएं सुना दी आपको। आपको भेद विज्ञान करना है, कर्मों का अपकर्षण करना है, संक्रमण करना है, मजे में रहना है, एंजॉय करना है। हम ये नहीं कह रहे पाप का उदय नहीं आएगा, लेकिन तेरे को ताप नहीं होगा, तेरे को क्या कहना चाहिए, टेंशन नहीं होगी, तू मौज करेगा, बिल्कुल मौज। फिर से सुनो, यदि स्वाध्याय करने के बाद तुझे मौज नहीं पड़ती है और तू अभी भी अनुकूलता की डिमांड करता है और प्रतिकूलता से भयभीत होता है, तो तूने स्वाध्यायी नहीं, स्वाध्यायी नहीं है तू, तत्वाभ्यासी नहीं है तू। दृष्टांत आता है, ट्रांसपेरेंट गिलास होता है, ट्रांसपेरेंट गिलास। कभी बॉम्बे वगैरह जाते हैं आप, तो बॉम्बे में स्टीमर नहीं होते नीचे कुछ, उसमें नीचे ट्रांसपेरेंट गिलास लगे रहते हैं और आपको बिठा करके कहाँ ले जाते हैं। फिर वहाँ मछली दिखती है, मतलब जो दिखते होंगे नीचे नीचे सब वो ट्रांसपेरेंट गिलास में से। कल्पना करो एक बहुत बड़ी मछली आकर के एकदम पूरा मुंह खोल करके तुम्हारी विंडो तक आई, तुम्हें डर लग रहा है? क्यों डर नहीं लग रहा? यह है भेद विज्ञान का ट्रांसपेरेंट गिलास। हमें मालूम है कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी दिखाई दे, कुछ भी, क्या लगने वाला है आपको? यह भेद विज्ञान की सपाटी। यदि तेरे तत्वाभ्यास है तो लोलुपता जाएगी, लोलुपता जाएगी, माने अन्याय, अनीति, अवक्ष जाएगा, जाएगा ही। लेकिन फिर वही वाली बात, लोलुपता हमको ये विचार नहीं करने देती। यहाँ लोलुपता को किस एंगल से ले रहा हूं मैं? मोहिनी कर्म। किससे अटैच कर दिया हमने इसको? मुझे लोलुपता में वो नहीं कहना है कि आप 1 करोड़ क्यों कमाते हो। ध्यान रखना, मैं ये नहीं कहता हूं 1 करोड़ नहीं, सुन, तू 10 करोड़ कमा, 10 अरब कमा, 10 खरब कमा, अरे बहुत कम कमा रहे हो तुम। सम्यक दृष्टि हो, 6 सम्यक दृष्टि, 6 खंड जीत जा, लेकिन लोलुपता नहीं होगी। कब? कब? भेद विज्ञान। तू एका शादी करने को लोलुपता कह रहा है? ना ना, तू 96,000 शादी कर, लोलुपता नहीं होगी। कब? आप तो समझ में आ रहा है कुछ? हाँ पंडित, अब अच्छा लग रहा है थोड़ा थोड़ा। लेकिन कंडीशन बोलो, कंडीशन वेद विज्ञान, और वेद विज्ञान कर बहुत मजा आएगा। क्यों? मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं तुमसे कह दूं कि तुम बहुत लोलुपी हो, इससे ज्यादा नहीं कमाना, लेकिन तेरे पुण्य का उदय होगा ना तो ज्यादा आएगा और तुम मजबूर है। शांतिनाथ भगवान सोचे ने कि मैं शादी नहीं करूं, नहीं करना मेरे को, अनेबिल। पुण्य के उदय की सामग्री, मैं टेक्निकल वर्ड बोलूं, टेक्निकल वर्ड, सैपाक निर्जरा। क्या बोला? क्या शब्द बोला? सैपाक का मतलब वो फल वो कंज्यूमशन हो गई, फल तो भोगना ही पड़ेगा तेरे को, तू चाहे तो नहीं टाल सकता। समोसरण लगता है, तीर्थंकर को कितना मजा आता है समोसरण में, कितना मजा आता है। अच्छा, कभी जब केवल ज्ञान होने के पहले जब ध्यान लगाने बैठते होंगे तो ऐसी ख्वाहिश होती होगी, हे भगवान मेरा समोसरण थोड़ा वाइड हो, थोड़ा ज़्यादा लोग आ जाएं। आपको पता होगा 24 तीर्थंकरों का जो समोसरण है वो आधा योजन घटते ही चला गया, एंड तक आते आते तो बहुत छोटा रह गया। ऋषभनाथ भगवान का तो बहुत बड़ा था, 12 योजन का था, कितना का, फिर वो आधा योजन घटते ही चला गया। तो फिर महावीर भगवान को ऐसा नहीं लगता इट इज पार्शलिटी मेरा भी थोड़ा बड़ा होना चाहिए? तो ऐसा कुछ नहीं, कोई डिमांड नहीं। क्यों? 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 क्योंकि वो सैपाक निर्जरा है, उससे मेरे कोई फर्क पड़ता? आहा, मैं तो अनटच हूं, स्पर्शी हूं। इतना भेद विज्ञान करो, लेकिन फिर सोच लेने जरा, मोह आपको फेवरेट चीजों में नहीं करने देगा। और नहीं देख काम करना, जो सबसे फेवरेट चीज है उसे करके देखना थोड़ा सा। आप बहुत मनपसंद होम थिएटर लेकर आए और घर आते से ही बर्बाद हो गया, बर्बाद मतलब जो भी कुछ हुआ, मतलब अब ना वो रिटर्न हो रहा है और ना चल रहा है और ना सुधर सकता है। यूज एंड थ्रो, यूज भी नहीं कर पाए और थ्रो। सही बताना, टेक्नोलॉजी पे कितना गुस्सा आएगा, चाइना टेक्नोलॉजी पर कितनी गुस्सा आएगी,
और हम क्यों बेवकूफ़ बन गए चाइना वालों से, और हम क्यों लाए, ना ना पता नहीं कितना विकल्प, और कुछ नहीं होगा, कोई पे गुस्सा नहीं उतार पाएगा। तो जिस बच्चे ने स्विच ऑन किया था ना केवल, उसकी पड़ा पड़ी हो जाएगी, हेड तेने हाथ लगाया इसलिए सत्यानाश हो गया। ये भगवान, मैं फिर कह रहा हूँ, पहले सोच लो आप, यदि आप संभाव रह सकते हो लाओ, आप बेशक लाओ, कंज्यूम करो, लेकिन संभाव, मेरी बात गोल मत कर देना, संभाव को तो उड़ा दे। पंडित जी ने तो कहा था प्रवचन में खूब लाओ। पंडित जी ने तो बोला था 96,000 करो, पंडित जी ने तो बोला 6 खंड करो। मैंने एक कंडीशन लगाई है, वो कंडीशन ही प्राण है उसका। लोलुपी माने समझ गए, कुछ सोचता नहीं। इसको लोलुपता की अच्छी भाषा यदि अपन आलोचना पाठ में बोले, आलोचना पाठ, कछु सुध बुध नाही रही है, मिथ्यामति छाए गई है। चलूं अब तो आगे, इसी में अटक जाऊंगा। इतना समझ में आया? अभी इसकी चर्चा आगे बढ़ाएंगे अपन। दूसरा शब्द लेना था जो कल नहीं लिया था, और अभी अपन आधा घंटा है तो इसको लेना है अपने को। गे निष्ठ ज्ञान, अभी तक कौन सा चला था? गे लोलुपी ज्ञान। एक गड़बड़ हो गई, माने मैं एक स्ट्रक्चर बता रहा था, वो तो रह ही गया। जरा अंदर चलना, थोड़ा 2-5 मिनट अंदर चलना, माने थोड़ा देखो तो वो गे में से आनंद आता है कि ज्ञान में से आनंद आता है? तो समझ गए ना, ज्ञान की स्वच्छता थी ना अंदर अंदर, ज्ञान की स्वच्छता, निराकुलता, और यहाँ कहें तो करेक्ट भेद विज्ञान। वो जो ध्रुव स्वभाव दिखाई देता था उसमें बिल्कुल अप्रभावी दिखाई देता था। अप्रभावी शब्द क्या यूज किया? अप्रभावी दिखाई देता था। पर परिणति से अप्रभावी हूं, वो जो दिखाई देता था उस समय वास्तव में वो ज्ञान में ज्ञान का ही वेदन था, लेकिन तुझे ज्ञान का वेदन तो मालूम नहीं पड़ता, वो गे सामने दिखता है। जैसे कोई जोक सुनाता है ना, कविता सुनाता है, आपको एकदम मजा आ जाता है, तो आपने अच्छा सही बताओ, जोक में से आनंद आया ना, ऐसा लगता है। भैया तुम रोज आया करो प्लीज, फ्रेंडशिप कर लो हमसे, तुम आते हो तो हमारा दुख हल्का हो जाता है, आप इतना बढ़िया जोक छोड़ते हो, एकदम मजा मजा हो जाता है, आप प्लीज। नहीं लगता आपको? लेकिन भैया जिस दिन तू हैरान परेशान हो, वो जोक सुनाए, तब तुझे आनंद नहीं आएगा, तुझे वो कष्ट रूप लगेगा। अब इसको रिपीट नहीं करना है, अपन इसके दृष्टांत दे चुके। तो अंदर में ज्ञान का ही वेदन होता है, बराबर। एक सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन मैथमेटिक्स का। 2 बच्चे हैं, वो क्या नाम है, पेपर, एनुअल पेपर, एग्जामिनेशन हॉल में पेपर में वो क्वेश्चन पढ़ करके हर बच्चा अपने अपने तरीके से प्रसन्न होता है और दुखी होता है। जिस बच्चे को ज्ञान मजे में, समझ गए, जिसको अंडरस्टैंडिंग बढ़िया है, जिसके ज्ञान की स्वच्छता अच्छी है, जिसके ज्ञान की ग्रेस्पिंग बढ़िया है, वो तो क्वेश्चन देखते से ही वीर उछल पड़ा, हो गजब, आज तो 15 नंबर पक्के। और दूसरा बच्चा उसे देखते से तुझे आ रहा है, प्लीज थोड़ी मदद करना है, देख बाद में निकल के मैं तुझे आइसक्रीम खिलाऊंगा, प्लीज बता देना। बाप रे, उसकी शक्ल कौन ने उतारी? और इसकी शक्ल पर रौनक पूनम का चंद्रमा कौन ने बनाया? समझ गए आप? ज्ञान में से आनंद आया ना। ऐसे एक नहीं, आप चाहे जितने एग्जाम्पल बना लो। कोई भोजन बनाने की बात करी, आप ये चीज बनाओ, आती हो तो एकदम लो, अब भी लो, और नहीं आती हो तो पंडित जी कुछ और आगे नहीं समझ में। मैंने आपको कोई, आप ऐसा प्रश्न पूछ लो जो मुझे नहीं आता हो, तो आप सब समझ जाओगे पंडित जी को आता नहीं, घुमा रहे हैं, देखो चेहरा उतर जाएगा। क्या पूछा आपने? अच्छा हाँ, वो सूक्ष्म बात है, थोड़ी सी अभी समझ नहीं पाओगे, बाद में आप समझ जाओगे पंडित जी को नहीं आया। और पंडित जी को समझ में आ जाए तो पंडित जी के हाँ सुनो, एकदम चेहरा खिला। काय का आनंद? कार चला लेते हैं ना, चला लेते, सारी कार चला लोगे, माने फरारी चलाई है, कोई दृष्टांत है।
भाई जब फरारी दिलवा दें आपको तो दिल इतना धाक 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 धाक, कभी नाम तो सुना है लेकिन चलाई तो कभी है नहीं। अब चलाए और भाई तब एकदम स्टार्ट करते सी 150 आ जाए तो 100 आ जाए तो कितनी घबराहट लगेगी। क्यों? क्योंकि ज्ञान उसके मामले में क्लियर नहीं है। इसका मतलब तू गेयों को नहीं भोगता, तू कार चलाने का आनंद नहीं लेता। सब में लगा हुआ, सारे गेयों में लगा दे। आहा, तेरा ज्ञान जितना क्विक है, जितना क्लिक करता है, जितना क्लियर कट है, जितना उसका ग्रेस्पिंग पावर है, वह आनंद उसका आता है। मैं इसलिए इतना कर रहा हूँ कि अपन 24 घंटे वो गेयों की बाढ़ में रहते हैं, बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलोवर। हाँ, पत्नी को देखते से ही, बच्चों को देखते से, वो जो आइटम्स आपके हैं देखते से ही लगता है बस अब सुख। जबकि आनंद काहे ले रहा है 24 घंटे? जिसको ज्ञान की महिमा आ जाएगी वो सम्यक दृष्टि, और जो गे लोलुपी होगा वो तो फिर सुन लो, सम्यक दर्शन करने के लिए ध्यान की जरूरत नहीं है अभी, पहले नक्की कर। लोग ऐसे सोचते हैं मेडिटेशन करना सिखा दो पंडित जी, बस सबसे भेद विज्ञान करता हुआ तड़ 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 बस ये तो कोई आत्मा, कोई कमरा थोड़ी ऐसी हॉल, तो तू अंदर घुस गया तो मजा आ गया, ऐसा तो कुछ होता नहीं। तेरी करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ही सम्यक दर्शन बनेगा। मैं तो बनेगा कह रहा हूं, बराबर। आगे चलो, आगे चलो। अब टॉपिक बदल जाएगा थोड़ा। नाम क्या था? गे निष्ठ। नाम तो सुना हुआ, गे निष्ठ। नहीं सुना तो आज सुनो, मैं इसकी मीनिंग समझाता हूँ। गे निष्ठ, निष्ठ मतलब होता है, कैसे बताऊँ उसका भाव, जरा दृष्टांत दो तो समझ जाओगे आप। कर्तव्य निष्ठ नाम सुने? मन कर्तव्य के प्रति डेवोटी, बराबर। पहले शादी नहीं होती तो मम्मी पापा के प्रति निष्ठा होती है, समझ गए? बहुत बिलीव होता है मम्मी पापा के प्रति, बहुत बिलीव होता है, इसको कहते हैं निष्ठा, बराबर। तो निष्ठा माने फैथ, समझ गए होंगे? निष्ठा माने फैथ। अब शादी हुई तो आगे हमें नहीं बताना, समझ गए आप। आगे चलो, दृष्टांत में लो। ऐसे ही गे निष्ठ अर्थात इसको ये विश्वास है कि मेरा ज्ञान गेयों में से उत्पन्न होता है। इस विश्वास का नाम मिथ्या दर्शन है, इसका नाम मिथ्यात्व है। क्या बोला? क्या बोला? मेरा ज्ञान किससे उत्पन्न होगा? गेयों में से। मेरा ज्ञान किस में से उत्पन्न होगा? अब मैं नाम बदल रहा हूं, निमित्तों में से। अब मैं फिर से नाम बदलता हूं, गे माने इंद्रियों से। 3 बातें हैं भाई, इतनी तो पचाओ पहले। फिर से बोलो, गे माने, पहले जो गे लोलुपी कहा था ना, गे लोलुपी, उसका मूल कारण है गे निष्ठ ज्ञान। तुझे गेयों में से सुख आता दिखाई देता है, गेयों में से ज्ञान आता दिखाई देता है। जब तक तेरी ये बुद्धि है, तू चाहे जितना ध्यान कर, करोड़ों का दान कर, करोड़ों मंदिर बना, सम्यक दर्शन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्यों नहीं होगा? क्योंकि गे निष्ठ ज्ञान यही मिथ्यात्व है, विपरीत मान्यता है। अब मुझे समझाना पड़ेगा, मेहनत लगेगी थोड़ी इसमें। फिर से, गे लोलुपता का कारण कौन सा ज्ञान है? गे निष्ठ। गे निष्ठ माने योर फेथ इज, गेयों में से ज्ञान आता है, बराबर। एक गे लोलुपता का कारण हो गया। सरल एग्जांपल दूं, यदि अपने को डॉक्टरी का ज्ञान करना हो तो इंजीनियरिंग पढ़नी पड़ेगी कि LLB? बोलो। हाँ, मैंने मेडिकल लाइन में MBBS करना पड़ेगा, डॉक्टरी का ज्ञान चाहिए होता। क्यों? इंजीनियरिंग में से क्यों नहीं आएगा? LLB में से क्यों नहीं आएगा? इट इज कन्फर्म फेथ। आप मेडिकल लाइन में, मेडिकल लाइन की बुक्स, मेडिकल लाइन का कॉलेज स्कूल, मेडिकल का निमित्त, गे माने निमित्त, प्रोफेसर, कॉलेज, सब समझ गए आप? तो आत्मा में तो ज्ञान है ही नहीं। ज्ञान कहाँ से आता है? निमित्तों में से। हाँ, अब मना कर रहे हो, क्या लगता है? बोलो। मेडिकल की बुक से मेडिकल का ज्ञान होता है,
LLB की बुक से लॉ का ज्ञान होता है, बोले जाओ। इंजीनियरिंग IT से IT का ज्ञान होता है कि नहीं होता है? लगता तो ऐसा ही पंडित जी। लेकिन यहाँ ये अब कितना कठिन ऑपरेशन होगा। सारे जगत को लगता है कि हाँ, कॉमर्स पढ़े बिना कॉमर्स का ज्ञान नहीं हो सकता। पक्का नहीं? केवली भगवान कौन कौन सी डिग्री पढ़ के केवल ज्ञान लेते हैं, माने सर्वज्ञ होते हैं? बोलो नहीं, केवली भगवान ने कितने साल MBBS किया? बोलो नहीं, केवल ज्ञान की डिग्री का कोई कॉलेज है? क्योंकि मेडिकल लाइन का भी पूरा ज्ञान किसी एक डॉक्टर को नहीं है। मेडिकल लाइन का वर्तमान का 3 काल का नहीं, डॉक्टर को भूतकाल का तो आता ही पता नहीं और भविष्य काल का भी आता पता नहीं, लेकिन वर्तमान में जितनी भी उसकी फैकल्टी है, जितना भी उसकी ब्रांचेज हैं, सबका ज्ञान होता है डॉक्टर को। तो फिर सर्वज्ञ होने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब कहाँ जाए? यूनिवर्सिटी कौन सी है बोलो, कि मेडिकल का 3 लोग 3 काल का ज्ञान हो जाए? मेडिकल संबंधी, पूरा नहीं कहता हूँ, मेडिकल संबंधित 3 लोग के सारे रोगियों का ज्ञान और सारी दवाइयों का ज्ञान कौन से कॉलेज में जाए? बोलो बोलो नहीं कुछ। अरे है ये कॉलेज आत्मा, आत्मा के अंत, आत्मोन्मुखी वृत्ति हुई, करेक्ट फैथ के साथ, सम्यक विश्वास के साथ कि ज्ञान में से ज्ञान आता है, स्वयं में से ज्ञान आता है, ज्ञेयों में से ज्ञान नहीं आता, तो ज्ञेय निष्ठता छूटती है, केवल ज्ञान होता है। यू हैव टू ज्वाइन योर सेल्फ। लेकिन जब तक आपको ये लगता है बाहर से ज्ञान आता है, इसका नाम है ज्ञेय निष्ठ ज्ञान। और इसीलिए हमारी पूरी ताकत बच्चों को कौन सी स्कूल में पढ़ाना चाहिए? क्रिश्चियन मिशनरी सबसे अच्छी, जैन मिशनरी में नहीं। जैन स्कूल हो तो ना बाबा, जैन स्कूल तो कौन के लिए है? गरीबों के लिए, फॉर पुअर पर्सन ना। अपना बच्चा जैन पढ़ के क्या करेगा? और नमोकार मंत्र पढ़ाते, उससे क्या? वहां पढ़ेंगे गॉड ब्लेस मी। ओ हमारा बच्चा एकदम केवल ज्ञानी। केवल ज्ञानी की तो क्या बात करें। अब ऐसा लगता है हमारा बच्चा क्या क्या पढ़े। और जिनका बच्चा स्कूल जाता हो 4-5 घंटे में घर लौटाता हो, वो सबसे ज़्यादा डब्बू। और जो बच्चा 8 घंटे स्कूल में रहे, 2-4 घंटे कोचिंग में जाए, एक डांस क्लास अटेंड करे, एक जूडो क्लास, एक फॉरेन लैंग्वेज, 1-2 फॉरेन लैंग्वेज डिपार्टमेंट, और कौन कौन सा होता है मुझे पता नहीं भैया। पंडित जी मारो दीकरा, मैं बाकी पूरा करूं? मारो दीकरो माराती छुट्टी जैसे नहीं रहेगा तेरे पास। एक बहुत अच्छा वाक्य मैंने अभी कहीं पढ़ा था, बच्चों को इतना लायक नहीं बनाओ कि वो तुम्हें नालायक समझें। क्या बोला मैंने? बच्चों को पढ़ा लिखा के इतना लायक नहीं बनाओ। और आज यही हो रहा है बिल्कुल। बच्चा जरा जल्दी समझ जाता है ना, वो कंप्यूटर, मोबाइल। अभी चिरन के पापा को पूरा फंक्शन आता है मोबाइल का? नहीं आता। इनका छोकरे का छोकरा या छोकरी जो भी होगी, वो ए पप्पा आपको इतना सा नहीं आता? ए पापा आपको मैसेज पढ़ना नहीं आता, डिलीट करना नहीं आता, फॉरवर्ड करना? देख ओहो आप हो ही ऐसे, ले गजब हो गया। नालायक समझ नहीं लगती का। मुझे नालायक में तो ये कहना है कि इन बच्चों को इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि कभी पापा से सलाह लेनी चाहिए, मम्मी से कुछ ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कुछ हमको इनसे शेयर करना चाहिए, डिसीजन मेकिंग में कुछ हेल्प लेनी चाहिए। नो, क्योंकि वो पहले ही दिन समझ गए, आफ्टर 10th क्लास अथवा तो जो भी क्लास उनकी होगी, 8th, 5th, 10th, 12th या जो भी क्लास, वो पहले ही बच्चे लोग 4 लोग ऐसे खड़े होकर बात करते, ओहो मेरी मम्मी तो बहुत आउट ऑफ डेटेड है।
और पापा तो जानता हूं पढ़ना थी। गजब हो गया। और ये बच्चा, मैं उनको कुछ नाम नहीं देना चाहता हूं, इसीलिए मैं कहता हूं ये ज्ञेय निष्ठ ज्ञान की कृपा है। कौन से ज्ञान की कृपा है? इसको क्या लगता है, जितने ज्यादा ज्ञेयों से अटैचमेंट होगा, जितने ज्यादा निमित्तों के पास जाएंगे, उतना ज्यादा ज्ञान हो जाएगा। अभी आप मेरे से पूछो तो सचमुच मैं मोबाइल के मामले में बिल्कुल जीरो हूँ, रियली जीरो हूँ। मुझे तो जब भी कभी आ जाता है ना, कभी तो मैं पकड़ भी लेता हूँ ना, तो मैं इससे पूछना पड़ता है, भैया जी क्या करना है इसमें। एक आध बार तो गलत बटन दब गया, कुछ क्या हुआ पता नहीं, तो बेफिजूल कहीं और फ़ोन लग गया, वहाँ से कॉल आ गई, पैसे कट गए, जाने क्या हुआ, पता नहीं क्या हुआ। तो बोले पंडित जी आपने इसमें ऐसे दबाया था क्या? मैंने मुझे नहीं मालूम, मैं तो बंद करने के चक्कर में कुछ किया था। तो अब सब लोग कैसे सोचते, पंडित जी बेचारे कुछ नहीं जानते। फिर मेरे पास एक सलाहकार आया, एक मॉडर्न स्टूडेंट आया मेरे पास, पंडित जी इंटरनेट देखा करो, इंटरनेट पर पूरा वर्ल्ड देख सकते हैं, पूरी टेक्नोलॉजी, ऑल इंफॉर्मेशन, वर्ल्ड टाइप, वर्ल्ड क्लास, आप वर्ल्ड क्लास हो जाओगे। मैंने कहा भैया हमारा वर्ल्ड क्लास तो केवल ही भगवान है। और आज तक इंटरनेट देख देख करके मोबाइल से, और जो जो तुम्हारे उसमें सबसे अच्छा इंटरनेट ही मानते हो आप, आज तक इंटरनेट से एक भी सर्वज्ञ नहीं हुआ। और हमारे तो 6 महीने 8 समय में 608 सर्वज्ञ हो रही। समझ में आया कुछ? या तो आप एक काम करो, एक आध ऐसा व्यक्ति लाओ इंटरनेट यूजर, एक आध व्यक्ति ऐसा लाओ जो सारी बीमारियां जानता हो, 3 लोग 3 काल की, एक फैकल्टी की बात, 3 लोग 3 काल के सारे सॉफ्टवेयर जानता हो, हार्डवेयर जानता हो, लाओ एक आध लाओ, एक भी पर्सन लाओ, एक भी। तू तो हम एक आध फैकल्टी में भी तू फेल। हमारे यहाँ तो जिनको नमुकार मंद नहीं आता था, ऐसे शिव भूति मुनिराज अंतर्मूर्त अंतर्मुख हुए, ज्ञेय निष्ठ नहीं माना अपने को। निष्ठ माने फैथ, ज्ञेयों में से ज्ञान आता है नहीं माना, ज्ञान में से ज्ञान आता है, ज्ञान में से केवल ज्ञान आता है ये माना। तो अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान, और केवल ज्ञान का मतलब समझ में आता है कुछ? 3 लोग 3 काल के सारे रोगी, सारी दवाइयाँ, और इतना ही नहीं, वे सारे के सारे कौन कौन से डॉक्टर के पास बेवकूफ़ बनेंगे, और कौन कौन से डॉक्टर उनकी दवाइयाँ रिएक्ट होंगी और फिर वो उसके रिएक्शन के बाद फिर क्या करेगा, और फिर कितने मरेंगे, कितने ठीक हो जाएंगे, वो सारे। अभी तुमने कर्म बंद नहीं किया ना अनंत भव बाद का, लेकिन वो जानते हैं कि अनंत भव भाव तेरा ऐसा परिणाम होगा, ऐसा निमित्त होगा, ऐसा उदय होगा, और फिर तू ऐसा कर्म बांधेगा, ये भी उनको पता है। कल्पना तो करो केवल ज्ञान कैसे कहते हैं। लेकिन फिर समझो केवल ज्ञान किसको होता है? ज्ञेय निष्ठ ज्ञान वालों को। अभी समय पूरा हो उससे पहले खास तौर से न्यू जनरेशन के हिसाब से मैं इसको थोड़ा खोल के बोलता हूँ, ठीक है? बोलो। ज्ञेय निष्ठ ज्ञान का मतलब ज्ञेयों से ज्ञान मानना, लेकिन ज्ञेयों से तो ज्ञान होता नहीं। बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखाता हूँ। एक आध ज्ञान आप ऐसा बता सकते जो ज्ञेयों में से हो जाता हो? नहीं तो मैं बताता हूँ कि ज्ञान में से ज्ञान होता है। मैं तो बताऊँगी, नहीं तो आप बताओ। देखो कल भी बोला था, सारे के सारे आविष्कार ज्ञान में से हुए। हवाई जहाज पहले बना कि हवाई जहाज की यूनिवर्सिटी पहले बनी? हिंदी ग्रामर पहले ज्ञान में आई, संस्कृत ग्रामर पहले ज्ञान में आई, इंग्लिश ग्रामर पहले ज्ञान में आई, बातचीत स्टार्ट हुई, लेखन हुआ, छंद हुए, उपमा अलंकार आदि हुए। ये पहले अलंकार बने तब ग्रामर बुक लिखी गई, या पहले ग्रामर बुक लिखी गई फिर अलंकार छंद लिखे गए? क्या हुआ? आपको पता है जितने भी आपको, यदि हिंदी ग्रामर की बात कर रहा हूँ, हिंदी ग्रामर उसमें छंद हैं, अलंकार हैं, नाम पढ़े होंगे, यमक, श्लेष, उपमा पढ़े? एक भी ऐसा अलंकार बताओ
जिसमें मॉडर्न व्यक्ति का नाम हो, मॉडर्न व्यक्ति का नाम हो, पिछले 25, 50, 10 साल, 20 साल, वर्तमान का बहुत बड़ा कोई साहित्यकार हो जो उसके छंद दिए गए हो, ऐसा दिखाओ। नहीं मैं बताता हूँ, मीराबाई कौन से स्कूल में पढ़ी थी? मीरा कौन से कॉलेज में गई थी? रैदास, कबीर, गुरु नानक, वाल्मीकि, तुलसी, नाम तो बताओगे? किसी कॉलेज में नहीं गए। ओहो गजब हो गया, किसी कॉलेज में नहीं गए। ज्ञान, समझना, ज्ञान ज्ञों का गुलाम नहीं है। क्या बोला? ज्ञान ज्ञों का गुलाम नहीं है, ज्ञान निमित्तों का गुलाम नहीं है कि फला कॉलेज में जाए तो ज्ञान आ जाए। ज्ञान कितना जोरदार है। और फिर अब तेरी तरफ से बात करती कि पंडित जी इतने डॉक्टर बन गए, इतने इंजीनियर बन गए, इतने सो हो गया। तो एक काम करो, एक गारंटी लो आप कि MBBS कॉलेज से पढ़ लिख करके जितने विद्यार्थी निकलेंगे वो दी बेस्ट डॉक्टर बनेगी। गारंटी लो। अच्छा एक प्रश्न पूछो, इसका जवाब एक्सपीरियंस होल्डर ज़्यादा देंगे, न्यू जनरेशन शायद कम दे या देगी, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सरल क्वेश्चन है। आपको हार्ट में प्रॉब्लम है तो पुराने ज़माने का 10-20 साल 25 साल पुराना, मैंने 50-60 ईयर्स ओल्ड हार्ट अटैक का डॉक्टर पहले ज़माने का पढ़ा हुआ, 25-30-40 साल पहले पढ़ा हुआ, लेकिन है स्पेशलिस्ट, फेमस, पुरानी पढ़ाई वाला है वो, ध्यान रखना, लेकिन फेमस है। आप उससे अपना इलाज कराओगे कि आज ही गोल्ड मेडल से पास होकर के निकला है, गोल्ड मेडल, मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाला, अमेरिका रिटर्न, आप हार्ट अटैक का इलाज कैसे कराएंगे? नहीं, गोल्ड मेडल से नहीं कराएंगे, मॉडर्न। पंडित जी मॉडर्न है तो बना रही। एक जोक सुना होगा, जोक न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा है, मैं आपको बताता हूँ। एक मरीज आया डॉक्टर के पास, मुझे बहुत घबराहट लग रही है ऑपरेशन कराने में, मैं पहली बार ऑपरेशन करवा रहा हूँ। डॉक्टर बोला तुम बिल्कुल मत घबराओ, मैं भी पहली बार कर रहा हूँ। मैंने भी आज तक किया नहीं है, आज इट इज़ द फर्स्ट टाइम मैं तेरे को ऑपरेशन कर रहा हूँ। क्या मतलब? समझ गए हो गया? आप बताना जरा, आप एक्सपीरियंस होल्डर से कराना चाहेंगे या मॉडर्न नॉलेज वाले से कराना चाहेंगे? ये सबके अनुभव में ये बात। मैं तो एक दृष्टांत देता हूँ। मेरा मतलब है कि कोई व्यक्ति ज्ञों के अधीन नहीं है। टेक्नोलॉजी वाले डिपार्टमेंट कभी ये नहीं कह सकते कि दी बेस्ट टेक्नोलॉजिस्ट निकल आई हैं यहाँ से। निकलते हैं, मैं नहीं मना करता हूँ, लेकिन वो भी ज्ञान के आधार से निकलते हैं, ज्ञों के आधार से नहीं। अभी आप न्यूज़पेपर पढ़ लो, इंटरनेट पे जाके देख लो, एक से एक लोग हैं जिन्होंने कोई कॉलेज स्कूल की पढ़ाई नहीं की और नई नई रिसर्च की है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे फैक्ट्री हो, नई नई मशीनरी बनाई है, जाने क्या क्या किया है। बोलो, मिल जाएगा, आप पढ़ लेना, बहुत जानकारी मिल जाएगी। इसका मतलब फिर से ज्ञान ज्ञों के गुलाम। अच्छा एक बात, तुम्हें गुलामी वृत्ति अच्छी लगती है कि स्वाधीन वृत्ति अच्छी लगती है? मेरे पास तो इस तरह के बहुत, आपको भी मालूम होगा, मेरे को भी बहुत अनुभव में है, बहुत सारे इलाज ऐसे हैं जो एलोपैथी के डॉक्टर नहीं कर सकते। जैसे पैर मोच जाए ना, मोच ना समझते क्या बोलते हैं, कुछ हो जाता है ना पैर में, उतर जाता है, जो भी कुछ हो जाता है, डॉक्टर कहेगा समझ में कुछ नहीं आ रहा मेरे, ज़्यादा हो तो पहले एक्सरे कराओ, फला कराओ, जो भी कराओ, पता नहीं क्या क्या कराओ। और गांव में ऐसे ऐसे लोग हैं, शहरों में भी ऐसे ऐसे लोग होंगे, धोबी हैं, कुम्हार हैं, गरीब हैं, खेतूड़ हैं, और वे लोग ऐसे अंगूठा खींच दिया, ऐसे कुछ बांध दिया, ऐसे कर दिया, जाओ घर जाओ, बस छुट्टी। हड्डियां पहले भी टूटती थी हो, जब एक्सरे मशीन नहीं थी। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे, कोई जरा ढंग से नहीं लेते तो उनका ये उतर जाता है, यानी ये उतर जाता है। मैं तो घबरा गया, पहली बार मैंने अपनी भतीजी को लिया, मेरे चक्कर पता नहीं कैसे उतर गया वो,
अब वो रोने लगी, अब वो उसका हाथ मुड़े ही नहीं बिल्कुल। मैं तो डर गया अब क्या होगा। लेकिन हमारे जो सिस्टर के ससुर जी थे, उन्हें कोई बात नहीं, लेकर हमारे साथ गए धोबी के पास। और धोबी के पास गए, उसको बताया, खड़े ही खड़े, सड़क पर खड़े खड़े, स्ट्रेचर भी नहीं, सड़क पर खड़े ही खड़े। ओ उसको ऐसे ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे कर, और बच्ची 1 सेकंड में चुप, नो टैबलेट, नो एक्सरा, नो सर्जरी। और अभी भी आपको आना हो तो देखना, हमारे गांव में एक से एक बढ़ के लोग, मुझे तो कभी आश्चर्य होता है, होता कैसे है। मैं भैया यदि कोई यहाँ डॉक्टर बैठे तो प्लीज़ क्षमा करना, मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा हूँ और कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं, मेरी मम्मी और मेरे पापा के साथ ऐसा हुआ कि वो गलती से एक नर्सिंग होम में दिखाने चले गए। उन्होंने फौरन, अरे आप आ कैसे गए, खड़े कैसे हो, स्ट्रेचर पे लेटो फटाफट। क्यों, क्या होगा, अरे आपकी हार्ट की प्रॉब्लम है। बाद में मालूम पड़ा हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं, और 6 महीने दवाई खिला दी। रियल मेरे साथ तो हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ 2 बार। तब से मुझे ऐसा लगता है भैया, जितना बड़ा पैसे वाला हो ना उतने बड़े नर्सिंग होम में जाए, और डॉक्टर समझ ही लेता है जब इतने बड़े में आया तो बड़ी बीमारी होगी। बड़ा बिल तो तभी मिलेगा, और तो वैसे मिलेगा नहीं। हो सकता है इधर का नहीं हो भैया, मैंने पहले सॉरी बोला, हाँ, लेकिन मेरे को तो अब डॉक्टर भी क्या करे। एक डॉक्टर ने कहा मेरे को, इधर का नहीं है, दूसरी, उन्होंने बोला, पंडित जी 50 लाख रुपया तो मैंने वो डोनेशन दिया, और पढ़ाई की फीस इतनी, अरे 40, 50, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख से नीचे कोई पढ़ाई होती नहीं। और जब 30, 35, 25 हज़ार रुपये की सैलरी देती गवर्नमेंट, और 25, 30, 35 तो ब्याज ही नहीं होता उसका। मैंने 1 करोड़ रुपये FD कर दो तो शायद ब्याज भी कितना मिलेगा, थोड़ा अच्छा मिलेगा, वो इतना ब्याज तक नहीं निकलता। अब बोलो पंडित जी वो पैसा मेरे पापा ने तो मकान लोन में रखा हुआ है, मेरी मम्मी ने गोल्ड लोन में रखा हुआ है, अब वो मुझे लोन का गोल्ड छुड़ाऊं कि नहीं छुड़ाऊं, और मकान करूं कि नहीं करूं। तो अभी तो मरीज कैसा भी आए, सच्ची बात है, मैंने पहले ही बोला इधर का कोई नहीं हो। मुझे भी दया आती है, सच में क्या करे, कितनी गंदी पढ़ाई, गंदी मतलब पैसा, हाय पैसा। चलो टाइम हो रहा है, इससे पहले नक्की करो। गेहूं से ज्ञान होता हो तो सारे डॉक्टर अच्छे स्पेशलिस्ट बनना चाहिए, सारे इंटरनेट वाले दी बेस्ट इंजीनियर बन जाने चाहिए। MBA का अहमदाबाद से रोल शुरू हुआ मेरे ख्याल से ना, MBA का बहुत बहुत इमेज हो गई पूरे इंडिया में, गली गली में अब MBA की दुकान खुल गई। और वो MBA अभी पता गवर्नमेंट ने क्या बोला 2 साल पहले, कि डोंट वरी, MBA करने वालों को 10,000 पर मंथ की सैलरी पर हम जॉब निकालेंगे। क्या जॉब निकालोगे आप, कि गांव में जाकर के सेक्रेटरी बनो। गांव में समझ गए, ग्राम पंचायत, वहाँ सेक्रेटरी का काम करो। कौन के सेक्रेटरी बनाएंगे आपको MBA वालों को, वो जो अंगूठा छाप पंच है ना, सरपंच है नहीं, वो आप उसके आगे पीछे घूमना है, वो बोलेगा हाउ इतने आओ, यस सर। पढ़ा होगा MBA का 10,000, ओह मैंने कहा गजब हो गया। क्या मतलब, गेहूं से ज्ञान नहीं आता, ऐसा कहकर मुझे स्टूडेंट्स को तो बहुत सलाह देनी है, तू डिग्री के नाम पर मत भाग। और सुन, पढ़ाई करके डिग्रियां पास कर लेने से कोई को टैलेंटेड नहीं हो जाता, नौकरी नहीं मिल जाती। तू कुछ भी पढ़, कुछ भी पढ़, लेकिन जितना 10-12 घंटा डॉक्टर देता है पढ़ाई के लिए, मैं MBBS का स्टूडेंट, और जितना 10-12 घंटा वो देता है, क्या नाम है तुम्हारा, IT वाला, ऐसे तू डेवोशन के साथ पढ़ना। यदि तू टैलेंटेड हो जाए तो हिंदी में भी 1 लाख रुपए पर मंथ कमा लेगा तू। हिंदी में भी तेरे को 50 लाख रुपए का पैकेज अमेरिका में मिलने तैयार है, यदि तू हिंदी MA BA भी ढंग से करे तो। अब हिंदी सबसे खराब होता है आपकी नज़रों में, इसलिए मैंने हिंदी का नाम लिया। सबसे बढ़िया पैकेज मिलेगा आज भी यदि तू संस्कृत से MA कर ले तो जर्मनी जापान में तेरे लिए 1-1 करोड़ के पैकेज हैं। लेकिन दिक्कत यह है, नाम बड़ा, डिग्री बड़ी, कहने में भी अच्छा लगता है,
4 विद्यार्थी सड़क पर खड़े हो, तूने क्या ऑप्शन लिया? मैंने तो IT लिया। ओके वाह। और तूने? CA। तूने? A। और तूने? मैंने तो हिंदी BA MA किया है। ये तेरी जान क्यों निकली? तू टैलेंटेड है ना, तू ट्रांसलेटर बनना। ट्रांसलेटर की हजारों पोस्ट खाली पड़ी इंडिया में भी, अच्छे ट्रांसलेटर नहीं मिल रहे, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश। संस्कृत की तो बात ही जाने दे। आज यदि कोई संस्कृत का टैलेंटेड हो, 1-1 करोड़ रुपए का पैकेज, लेकिन कोई भरोसा ही नहीं होता। मैं फिर कह रहा हूँ, MBA के पीछे इतने दीवाने हो गए, भले टैलेंट नहीं है, लेकिन डिग्री लेने के नाम पर जो कुछ भी आज हुआ वो उसकी देन। सन, तू गेयों का दीवाना होगा तो लूटा जाएगा, और ज्ञान का दीवाना होगा तो केवल ज्ञान पाएगा। हालांकि शब्द अच्छा नहीं है, दीवाना विवाना बेकार शब्द होते हैं। ज्ञान का दीवाना काहे को? तू ज्ञान में अहम कर, अपनी महिमा कर। यू हैव टू प्राउड योर नॉलेज। समझ में आया कुछ? अनपढ़ भी डॉक्टर बन जाते हैं और पढ़े लिखे भी डॉक्टर। कई बार ऐसा होता है, मम्मी पूछती बेटा चेक करना, मम्मी नर्सिंग होम चलें? क्यों बेटा तू? कि मम्मी अभी मेरे को नाड़ी का ज्ञान नहीं है। काहे का? नाड़ी समझ गए? नाड़ी का ज्ञान नहीं है। अब पुरानी अम्मा होगी तो वो तो ऐसे बोलेगी, फिर काहे को ज्ञान, काहे के डॉक्टर। होता है कि नहीं होता है? अब तो समझ में आया कि नहीं आया? मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, गेयों से ज्ञान होता आहा, लेकिन अंतर्मुखी ज्ञान वाले वाल्मीकि बन गए, रैदास, तुलसी, जिनका भी तुम नाम लेते हो एक से एक। एक अंतिम बात कहता हूं, देखो 24 तीर्थंकर भगवान कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? सरस्वती होता ना, शिक्षा मंदिर सरस्वती शिक्षा मंदिर, क्रिश्चियन। कौन सी स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए? अरे क्या बताएं, वो तो कभी किसी को गुरु ही नहीं बनाते, किसी से पढ़ने ही नहीं जाते। हा। और अंतर सन्मुख होने से ज्ञान प्रकट हो जाए। बोलो भैया, तुम्हें अपने ज्ञान की महिमा नष्ट करना है कि बढ़ाना है? बस लास्ट क्वेश्चन। गेयों का गुलाम नहीं बनाना। हालांकि अंतिम कहा था, लेकिन दृष्टांत देने का मन कर रहा है आपको जाते जाते। अभी एक दृष्टांत दे दूं? ट्राई कर रहा हूँ कि अंतिम हो बिल्कुल, है ना। ये क्या करूँ, ये रात का टाइम है ना थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा सोचता हूँ कि अभी कोई जॉब पे तो जाना नहीं, जाके सोना ही है। और वैसे भी कार से जाओगे तो सेफ ही जाओगे, मैंने कोई ज़्यादा खतरा भी नहीं सिटी में, इसलिए एक एग्जाम्पल देता हूँ। आप ज्ञान का यूज़ करेंगे ना तो ज्ञान बढ़ता चला जाएगा, और ज्ञान का यूज़ नहीं करेंगे तो ज्ञान घटता जाएगा। एग्जाम्पल दूँ बस फटाफट। आजकल के बच्चों को टेबल याद नहीं होती। टेबल समझ? कितनी टेबल याद है अनुज? है पर कंफर्म 11। देखो 11 तक तो मैंने वो नर्सरी वाली। पहाड़ा तो मर्दानगी वाला है। 28 का बोलो, 18 का बोलो, 15 का नहीं, 11 का नहीं, 10 का नहीं, ये तो इजी है। अरे अभी जो बुजुर्ग लोग अवेलेबल हैं, विराजमान हैं, इनसे पूछो, अद्धा का पहाड़ा, पौना का पहाड़ा, ढैया का, सबैया का नाम सुना है? अभी तो किसी से बोलो 2 रुपये 40 पैसे मीटर का कपड़ा, तो 2 मीटर 40 सेंटीमीटर कितने का? कितना सरल क्वेश्चन। 2 रुपये 40 पैसे मीटर और 2 मीटर 40 सेंटीमीटर कपड़ा, कैलकुलेट करो पंडित जी। अब आप बोलो 2 रुपये 40 पैसे का पहाड़ा नहीं मालूम, अरे चल 2.40 भी थोड़ा गड़बड़, 2.5 रुपये कर देते हैं। 2.5 रुपये में हिसाब नहीं लगा पाएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जितना जितना तू टेक्नोलॉजी के अधीन हुआ उतना तेरा ज्ञान घटा। अभी तो बड़ा दुख लगता है सच में, इतनी लुटाई होती है डॉक्टरों के पास। एलोपैथी में जाओ, कोई बीमारी हो, स्टूल टेस्ट, ब्लड टेस्ट, फला टेस्ट,
ECG, नाम भी कितने सारे हो गए, क्या क्या होते हो नाम भी, जाने क्या क्या, मेरे तो याद ही नहीं रहते। ऐसी मेडिकल रिपोर्ट, कितनी सारी मेडिकल रिपोर्ट। ओके ओके ओके, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, देखो मलेरिया चेक कराओ, अब टाइफाइड चेक कराओ। यानी आज की तारीख में अपन किसी डॉक्टर के पास जाओ तो देखते से फटाफट करेक्ट दवाई नहीं दे पाता, क्योंकि वो डिपेंडेंट का हो गया। अच्छा, मरीज को भी मजा आता है, उसे ही मजा आता है। 2 घंटे 3 घंटे में एक मशीन लगाई जाती है, फिर दूसरी मशीन, फिर इतनी बड़ी मशीन एक ऊपर ला कर रख दिया, फिर ऐसे करा, फिर ऐसे फोटो खींचा, उसे भी लगता है। एक बात है, पैसे वसूल हो जाते हैं अपने मिलकर। और कोई डॉक्टर है, आज की तारीख में कोई ईमानदार डॉक्टर मिल भी जाए अच्छा ना, तो इसको भरोसा ही नहीं हुए। ये वजह से देखते सी दवाई दे दी, और कितनी सी दवाई दी, 2 रुपए की बस। स्टैंडर्ड का नहीं डॉक्टर, माने इधर इनकी उपादान की योग्यता खराब, उधर। लेकिन मुझे देखो भाई, डॉक्टरों पर कुछ कहना नहीं है, मुझे तो ये कहना है कि जितना जितना डिपेंडेंसी है उतना ज्ञान का अनुभव कम होता है। आप स्वानुभव करके चलते चलो, आपका ज्ञान बढ़ता चला जाएगा। ये बुजुर्ग महिलाएं रसोई बनाती, बहुत टेस्टी बनती है, और जिसने MA BA कर लिया हो, गोल्ड मेडल लड़की ने, और कभी किचन में नहीं आई हो, वो कितना भी बढ़िया बनाने की भावना तो बहुत रखती है, बुक भी देखती जाती है, तोल तोल के डालती है। लेकिन वो नहीं आता, नहीं आता, अब क्या करोगे बोला। अब तो समझ में आया। इसलिए ज्ञान को ज्ञेयनिष्ठ मत बनाना, मत अनुभवना, इसका ही नाम सम्यक दर्शन। अब समझ में आता है ऐसा सम्यक दर्शन। हाँ, मेरा ज्ञान स्वभाव से ही होता है। स्वामी जी पढ़ करके सीखा था किसी से। स्वामी जी ने प्रवचन की स्टाइल कौन सी सीखी थी? आसाराम बापू से ना, वो तो नहीं, कब मतलब अभी का है, उसके पहले भी कोई होगा, किसी से नहीं सीखी। हाँ, स्वभाव के सन्मुखता से स्वामी जी को एक एक शब्द में कैसे अर्थ झड़ता था, कैसे झड़ता था। और अभी मैं पढ़ा के रटा के भी करें तो कॉन्फिडेंस नहीं आता, नहीं आता। अब तो समझ में आया, ज्ञेयनिष्ठ ज्ञान कभी नहीं होता, लेकिन मिथ्या दृष्टि ज्ञेयनिष्ठ ज्ञान मानता है, जिसके फल में ज्ञेय लोलुपी हो जाता है। एक वाक्य बन गया, एक बार बोल दो। ज्ञेयनिष्ठ ज्ञान कभी होता ही नहीं है, ज्ञेयों में से कभी ज्ञान आता ही नहीं है, लेकिन मिथ्या दृष्टि स्वरूप नहीं जानने से ज्ञेयनिष्ठ मानता है, इसलिए वो मिथ्या दृष्टि है, और इसी के फल में वो। ध्यान रखना, ज्ञेय लोलुपी होने के लिए ज्ञेयों की जरूरत नहीं पड़ती। भिखारी के पास कुछ नहीं है तो भी ज्ञेय लोलुपी, आंख बंद करके भावना भाता है, बस जो कुछ भाता है बस। आगे समझ में आया? मैंने लोलुपी का मैंने वो अर्थ नहीं किया जो आप समझते हो, वो नहीं किया। ओम नमः शिवाय।